नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। हम करते हैं वो बात जो कोई और करता नहीं, बताते हैं आपको वो बात जो कोई और बताता नहीं। टीवी देख रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए, ये शो मजे का है, बहुत सीरियसली नहीं बताएंगे सब बातें आपको, लेकिन आनंद ले लेके। मेहमानों से आपको मिलवा दूं सबसे पहले। आज पहले मेहमान, उसके बाद फिर हमारा बाकी की रवायत। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत प्रदीप सिंह जी आपका। अब अवधेश कुमार जी आज प्रोग्राम में हमारे साथ, मेरे साथ पहली बार आए, बहुत सर बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, गेरुआ रंग का ठीक, किसी और कुछ और कहना चाह रहा हूँ, गेरुए रंग का कुर्ता है, हरे रंग का चश्मे का डिब्बा है, वेरी सेक्युलर, वेरी सेक्युलर, भारत के झंडे के रंग। ठीक, बहुत स्वागत। अच्छा सर, प्रदीप जी बैठे मेरे सामने, मुझे प्रदीप जी दिख ही नहीं रहे, मुझे खबर दिख रही है, खबर प्रदीप जी में मुझे खबर दिख रही है। ये मुझे बोल के गए मैं सैटरडे संडे नहीं आऊंगा। मैंने पूछा सर क्यों? बोले कुछ खबर निकालनी है। ये बताने की बात नहीं थी। वाला है। अभी मैंने ये तो नहीं बताया आप कहाँ गए थे। वो भी मैं जानता हूँ। तो खबर है, आज प्रदीप जी के पास खबर है। आज भी हम बात क्या करने जा रहे हैं, बात हमारी होने जा रही है, कुछ सवाल हैं आज हमारे पास, उस सवाल जो, और वो सवाल आए हैं कुछ डेवलपमेंट्स। पहले आपको बताता हूँ, यूपी में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा। मैं आपसे बात काफी अरसे से कह रहा हूं, लेकिन यूपी में डेफिनेटली कुछ तो बड़ा पक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वहां एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है, लेकिन अलग यह है कि राजा के अपने ही घोड़े हाथी अपने ही राजा को टाइट करने में लगे पड़े हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं यूपी के बारे में। कितना सच है अभी पता चल जाएगा आपको। डेवलपमेंट ये, केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दिल्ली आए, उन्होंने नड्डा साहब से मुलाकात की, ठीक। उसके बाद जो वहाँ के यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए, उन्होंने नड्डा जी से मुलाकात की। फिर उन्होंने आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुला रखी थी, उनकी मीटिंग में उनके दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, ब्रजेश पाठक भी और केशव प्रसाद मौर्य भी। ये पहले भी हो चुका है कि उनकी बैठक में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बैठ रहे हैं। एक बार हुआ, मान लिया, दूसरी बार हो रहा है ये, तो कुछ तो पक रहा है। अब लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद केशव प्रसाद मौर्य, देखिए हम तो खुल के बात करते हैं, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं। क्या चल रहा है कि भाई केशव मौर्य जी की नज़र शायद किसी बड़ी कुर्सी पर है, और वो कुर्सी का अध्यक्ष की हो या मुख्यमंत्री की हो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद वो कुछ कवायद कर रहे हैं। हम लोग अभी बात कर लेंगे। और इसी से निकला है व्यूअर्स आज का शेर बशीर बद्र साहब का। सर, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है यूपी में? कौन? योगी जी कह रहे हैं क्या? हो सकता है, हो सकता है योगी जी के लिए। सर 2 लाइनें मैंने भी लिख दी आज। क्या बात है? 2 लाइनें, मतलब जैसे योगी जी कह रहे हो या सोच रहे हो मन में। वो सोचता है मुझे मालूम नहीं, वो सोचता है मुझे मालूम नहीं, मैं खामोश हूं मासूम नहीं। तो योगी जी खामोश हैं, मासूम नहीं है, तो समझ सब रहे हैं। अब बताएं, अब प्रदीप जी बताएं खबर क्या है सर, बताइए क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है? नहीं, खबर तो देखिए, ये खबर आज की नहीं है, 7 साल की है कि योगी जी की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के का जो पूरा लवाजमा है उसमें उनकी स्थिति जो है नीलकंठ की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई नेता किसी पार्टी का हो, मतलब गठबंधन के साथी दलों की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर हमला करे, गाली दे, उसके बाद उनको कैबिनेट में उसको शामिल करना पड़े। नाम नहीं, ओम प्रकाश राजभर और घोसी से जो वो दारा सिंह चौहान, मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है, सार्वजनिक बयान है, कोई बंद कमरे में दिए गए बयान नहीं है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1998 योगी जी पहला लोकसभा चुनाव लड़े, ठीक। हरिशंकर तिवारी की ओर से मैसेज आया मंदिर में, वहाँ 2 चीजें चलती हैं। हरिशंकर तिवारी यूपी के बहुत, हाँ, डॉन हैं, डॉन टाइप थे, गोरखपुर में उनका हाथ थे, अब नहीं रहे। तो वहाँ 2 बातें कही जाती हैं, 2 चीज़ों से पहचान होती है आप किस कैंप में हैं, मंदिर और हाथा।
हाता 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 कंपाउंड, अहाता अहाता को हाता हाँ, बोलते हैं। हाता बोलते हैं। वो हरिशंकर तिवारी का जो घर है वो हाता कहलाता था, और मठ मंदिर का मतलब, मंदिर है, योगी तो जी। स्पष्ट है। तो वहां से संदेश आया कि वो योगी जी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। महंत अवैधनाथ जी जीवित थे। उन्होंने कहा कि क्या हर्ज है अगर वो करना चाहता है। योगी जी की इस समय समझ देखिए आप राजनीति की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल इसका आदेश मत दीजिएगा, हमारी पहचान माफिया के खिलाफ खड़े होने वाली है। क्या बात है। अगर ये कर लिया तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हमेशा के लिए। और दूसरा प्रस्ताव था कि उनका बेटा बलरामपुर से लड़ रहा है, उसमें योगी जी प्रचार कर दें। दोनों से मना कर दिया। उनका चुनाव हार जाना मंजूर है, माफिया का साथ। लेकिन माफिया का साथ नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप देखिए जिस तरह से हो रहा है पिछले 7 साल से। पहले 5 साल कहा गया कि ये तो आपका मैंडेट है नहीं, ये तो पार्टी का मैंडेट, जो ठीक भी था। जो भाई इस तरह से आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस का मैंडेट था या मनोहर लाल खट्टर का मैंडेट था। योगी जी चेहरा नहीं था, कौन जानता था नहीं योगी जी सीएम नहीं, बनेंगे? इस तरह से देखिए तो आप गिनना शुरू कीजिए एक के बाद एक स्टेट, ठीक है, तो आप सबके लिए ये बात कह सकते हैं। ठीक है। केवल योगी जी के लिए ये अभियान क्यों? मतलब ये सही है तो सबके लिए सही है। बिल्कुल सीख। तो ये चला। दूसरी बार आप निश्चित रूप से जानिए कि 2022 में कोशिश की गई भाजपा के तमाम कई बड़े नेताओं की ओर से कि 200 के नीचे आ जाए बीजेपी। अपने ही नेता ये कर रहे थे। अपने ही नेताओं यूपी के की बात यूपी के? के। यूपी के नेता कि जिससे योगी जी को हटाने में का आधार बन जाए, नहीं कर पाए। और ये बात नीचे से ऊपर तक सबको मालूम है कि इसके किरदार कौन लोग थे, क्या क्या किया, कैसे किया। वही लोग हैं जो आजकल चक्कर लगा रहे हैं। और भी लोग हैं, केवल वही लोग नहीं हैं, वो लोग भी हैं। अब देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोगों का कद जो है वो पद से बढ़ता है, और कुछ लोगों का पद जो है वो उनके कद के मुताबिक या उससे कई बार कम होता है। योगी जी का जो कद है उनके पद से बड़ा है, और उनके जो डिप्टी हैं उनका जो कद है वो उनके पद की वजह से है। केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी क्या कह रहे हैं कि पार्टी सर्वोपरि, पार्टी से बड़ी नहीं, सरकार पार्टी नहीं। सरकार से बड़ा होता है संगठन। बहुत सही बात है, संगठन में चले जाइए, रोका किसी ने? तो नीचे वाली जगह पे क्यों है? कष्ट है कोई उन्हें? उनको बहुत ज्यादा कष्ट है। कुछ लोगों को जैसे लगता है, जैसे गांधी परिवार को लगता है कि हमारा जन्म ही हुआ है इस देश पर राज करने के लिए, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार सिर्फ मेरा है। किस लिए? कि वो कुछ महीने जब चुनाव हो रहा था उससे पहले से, कुछ महीने पहले से प्रदेश अध्यक्ष तो उनको लगता होगा मैंने जिताया चुनाव। तो यही क्राइटेरिया हर राज्य में लागू होना चाहिए। लेकिन वो उस बात को भूले नहीं, मतलब उस बात को भूले नहीं। 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने के बाद अपनी आप विधानसभा सीट नहीं जीत पाते हैं। आप 2024 में अपनी लोकसभा सीट जो है नहीं जीत पाते हैं। स्थानीय निकाय में आप जो है आपके इलाके में जो है बीजेपी खराब परफॉर्म। साफ पूछ रहा हूं सर, केशव प्रसाद मौर्य योगी जी को कुर्सी से हटाने की सारी कोशिशें कर रहे हैं? बहुत कोशिशें कर चुके हैं, अब वो उससे आगे निकल चुके हैं। उनको जो आपने शुरू में कहा कि वो यहां आए हैं, वो आए नहीं, उनको बुलाया गया, तलब किया गया है। फिर किस लिए, क्या कहा गया? फिर कहा क्या गया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये इस बात से पूरी पार्टी परेशान है कि इनके बयान से पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। नहीं, क्या उन्होंने कोई कैंपेन छेड़ा हुआ है अभी भी योगी जी के हम खिलाफ? निश्चित रूप से, और उसमें और लोगों को भी शामिल कर और लोग भी, मतलब ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो योगी जी की ईमानदारी से परेशान। खबर बेईमान आदमी के लिए सबसे बुरी खबर होती है ईमानदार आदमी का बड़े पद पर होना। ठीक, एक तो आपने केशव जी के बारे में बताया, दूसरे वाले डिप्टी के बारे में, मतलब बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं वो जानते होंगे, मैंने हरिशंकर तिवारी से बात शुरू की थी। उनकी बंदूक उठाते थे ब्रजेश पाठक जी, वहां से शुरू हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब उनके बगल में आकर बैठते हैं ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री के, तो उनको कैसा लगता होगा। आजकल सुना सर, कब मैंने ट्विटर पर किसी को डाला था, तो मैंने पढ़ा कि यूपी का कोई बंगला है, शायद नोएडा में ही है, वहाँ बड़ी बैठकें होती हैं
वहां से भी समझ गए, ये हम लोग समझ गए। पास आप हम लोगों की लड़ाई करवाएंगे हैं? या कहीं जाना आना भी एक बंद बंगला बने न्यारा। हाँ, बन चुका है न्यारा बंगला। अब बंगले से बड़े अभियान चल रहे हैं। हाँ, आज से नहीं चल रहे हैं, वो जब से मतलब 2017 के चुनाव के बाद से ही चल रहा है, नतीजा आने के बाद से। तो वो बंगला फिर एक्टिव हो गया ना अभी? लगातार एक्टिव था, कभी इनएक्टिव नहीं हुआ, लगातार एक्टिव था और एक्टिव है। बंगले नहीं डिप्टी रखवाया था? आप कह सकते हैं, अब वो माध्यम राजनाथ सिंह जैसे ब्रजेश पाठक को बनाने में बड़ी भूमिका राजनाथ सिंह की है जी। तो इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य का एक सामाजिक समीकरण के तहत चूंकि अध्यक्ष भी थे, इसलिए जो है उनको डिप्टी बना दिया गया। लेकिन योग्यता के लिहाज से देखें, उनकी उपयोगिता सरकार में देखें तो वो जीरो है। ये दोनों लोग थोपे गए हाँ, थोपे गए हैं। और ब्रजेश पाठक अब भी जो है बीएसपी से आए हैं, अब भी वो बीएसपी के नेता की ही तरह व्यवहार करते हैं। सर, अब मेरा सवाल, और मैं अक्सर इस बात को पूछ चुका हूं सबके सामने, भाई आपका इतना स्ट्रांग जब नेतृत्व है, मोदी जी जैसा, अमित शाह जी जैसा, उसके बावजूद ये साजिशें हों पार्टी के अंदर? अब तो खुल के ही लग रहा है कि साजिशें चल रही हैं यूपी में, योगी हटाओ कैंपेन चल रहा है। नहीं, देखिए, इसको साजिश के तौर पर तो मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं दोनों कैंपों से थोड़ी बहुत मेरी बात होती है और कोई भी चीज़ एक पक्षीय नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी जो इन्होंने कहा उसमें तो सच्चाई है। आज की राजनीति में कोई भी व्यक्ति जो कहीं स्पष्ट बोलता हो, असर्ट करता हो, जिसकी अपनी बदौलत लोकप्रियता चाहे किन्हीं कारणों से हो जाए है, और जो मतलब साहसी हो, सामने बोल दे कि आप गलत हैं, तो उसके साथ समस्या पॉलिटिक्स में होती है। आपको मैं किसी पद पर बैठा भी दिया हूं बुला के, लेकिन अगर आप उस प्रकार से डिसीजन करने लगते हैं, उस प्रकार की लोकप्रियता बनती है, तो फिर बैठाने वाले को भी थोड़ी समस्या होती है। एक व्यक्ति कोई एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो एक तो यह है कि बाकी थोड़ी बहुत मुझे लगता योगी है जी की लोकप्रियता खटक रही है कुछ लोगों को। यस। तो मैं हूं कि थोड़ा बहुत प्रदीप जी से कुछ बिंदु पर थोड़ी असहमति होगी। अब मुझे लगता है उसको स्वीकार करेंगे लोकतांत्रिक उसके तहत कि देखिए, जब केशव प्रसाद मौर्य जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो थोड़ा बहुत मुझे उसकी जानकारी थोड़ी बहुत थी, और उनके ही लीडरशिप में अगर अध्यक्ष था तो कोई ऐसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था। 325 सीटें बीजेपी ने लाई थी। सही बात। तो उनका दावा बनता था। कोई ये कहे कि उनका दावा नहीं बनता था, ये बात ठीक। मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने आया, उन्होंने अपनी पूरी दावेदारी भी पेश की, सब कुछ हुआ, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। जोगी जी को हम लोग तो टीवी पर बैठे हुए थे, मुझे भी 3 घंटा पहले तक नहीं मालूम था कि ये जोगी आदित्यनाथ जी बने। सारी टीवी मीडिया मनोज सिन्हा जी की ओर थी लगी हुई। अब प्रदीप जी को मालूम होगा था, नहीं, मेरे को नहीं मालूम था, सच बता रहा हूं आपको। अचानक मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई जोगी जी को जो है बुलाया गया लखनऊ। अच्छा, तो फिर वहां से टीवी पर पूरा डिबेट हमने बताया ब्रेक में कि भाई देखो जरा, तो उस पर वो डिबेट चेंज हुआ। देखिए, योगी आदित्यनाथ के प्लस जो हैं वो भी है, लेकिन माइनस भी हैं। जैसे माइनस ये है कि वो संगठन के आदमी नहीं है। दूसरा क्या है कि वो उनके यहां जो मैंने देखा है कि वो दिल से अच्छा काम हो, हाँ, तो ईमानदार, भ्रष्टाचार न हो, हाँ, गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, जो विकास के काम है वो थोड़ा बेहतर हो। दूसरा, जो लोग उनके से है, जो लोग हमारे हैं या हमारे समर्थन करते हैं, उन सबको सम्मान मिले, ये सब उनके अंदर भाव रहता है और दिल से बोलते हैं। आपके बारे में अगर वो सार्वजनिक भी बोलना है तो जैसे हमारे ही जो 80-20 वाला क्वेश्चन था, जब हमने किया था कि भाई ये लखनऊ में जब मैंने क्वेश्चन इस पर हंगामा हुआ था 80-20 वाला, तो पहले वो 1-1.5 मिनट तक मेरी ही प्रशंसा करते। नॉर्मली नेता ऐसा नहीं करते। तो ये सब उनके अंदर गुण है। लेकिन दिक्कत कहां हो गई है कि उनके टीम में भी ऐसे लोग हैं जो मीडिया को एकदम एक फीडबैक देते रहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चलो, केशव प्रसाद मौर्य ने ये किया, फिर उधर से भी ये होता है, वो भी चाबी भरते हैं, वो चलता रहता है। और ये बात सच है कि इस समय केशव प्रसाद मौर्य अगर कोई चाहे कि बेहतर काम हो जाए तो वो नहीं होगा, मुख्यमंत्री के लेवल पर हो तो। ये बिल्कुल सच है, केशव प्रसाद मौर्य के कहने से नहीं होगा। और इसका व्यक्तिगत भी मेरा अनुभव है। कई चीजें
और वो पार्टी के हित का था। कई बार हम लोग घूमते हैं ना, तो किसी के पार्टी के बारे में कुछ फीडबैक होता है और जनता के हित में अरे तो खुली अदावत है दोनों के बीच, मतलब खुली अदावत उस रूप में नहीं है। जैसे वहां भी जाएंगे तो इनकी आलोचना सुनेंगे, यहां भी आएंगे तो होगा कि भाई कोई चीज इशू लेके जाए तो ये तो जो है महाराज के पास का मामला है, इसमें हम लोग बात भी नहीं करेंगे, ये इशू हो गया हुआ है। और ये जो आपने पूछा, ये केंद्रीय नेतृत्व इसको रोक सकता था। अगर ये चीजें चल रही है और नहीं रुकी है तो इसमें उस व्यक्ति को मैं दोष नहीं देता हूं। अगर मैं बोलने में कमजोर हूं, आपने मुझे इनवाइट किया एक बार और दोबारा भी आप बुलाते हैं, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये फिर आपका दोष हो जाएगा कि मेरे को आप क्यों बुलाते हैं। ठीक बात है। तो वो इसलिए अगर किसी को मान लीजिए हार गए, हारने के बाद अगर आपने डिप्टी सीएम बनाया है तो वो उनको दोष तो नहीं दे सकते हैं। किसको दें सर दोष? जिन्होंने बनाया होगा, उन्होंने कुछ सोच, दोष नहीं, उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा ना। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व ने बताया ना। दो हैं सर। देखिए आप सब जानते हैं, आप जो है सब जानते हैं, प्रदीप जी जानते हैं कि निर्णय दोनों सर, में, मैं कमिटमेंट करता हूं रोज की खुला बात करेंगे। दोनों में ये होता है ना कि मतलब क्या होता है उसको, एक शरीर दो जान क्या बोलते हैं। तो वहां कोई मतभेद नहीं है, एक जिस्म वहां कोई मतभेद नहीं है। और ये लीडरशिप देश को बहुत लंबे समय बाद मिला है। उन्होंने ही इनको केशव जी को दोबारा बैठाया। अमित शाह जी जो है ये टॉप के टास्क मास्टर है। अगर वो नहीं होते तो मोदी जी इतना खुल के तो काम नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों पर। और उन्होंने भी अपने को प्रूव किया है। गलतियां मनुष्य हैं तो होंगी। दोबारा क्यों बैठाया फिर सर? दोबारा बैठाने के पीछे तो अब सवाल है कि उनका भाई सब लोग योगी जी को कंट्रोल में करने के लिए। अब देखिए ये थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा। जिसको पार्टी को आगे बढ़ाना है, आप एकदम से चाहते हैं कि ये कंट्रोल केवल करना नहीं होता है, थोड़ा संतुलन में रहे चीजें, संतुलन में रहे। एक आदमी हार गया है, उसके अंदर क्षमता योग्यता है। चुनाव बहुत लोग हारते जीतते हैं, तो सेंटर में ले आते। क्षमता योग्यता है, सेंटर में ला सकते थे। क्षमता योग्यता है तो उसको तात्कालिक रूप से बनाया जाए। और वो पहले दिन चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये सुबह होते होते तय हो गया था कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं। इसमें किसी को अगर नहीं जानकारी तो बनाया गया है, वो काम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए योगी जी की भी जिम्मेवारी थी। योगी जी ने को जिस ढंग से, अब ब्रजेश पाठक जी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य संगठन के आदमी है। विश्व हिंदू परिषद में रहे, भाजपा में भी रहे, संगठन के आदमी है। संगठन के लोगों के साथ उनके संबंध भी होते। सुबह आप चले जाइए तो कुर्सी टेबल लगा के वो बैठते हैं, लोग मिलते हैं। इनके साथ समन्वय बैठाना चाहिए था उनको। बिल्कुल बैठाना चाहिए था। और एक चीज और है, देखिए ये बात सच है कि मुख्यमंत्री आवास का बीजेपी के संगठन के साथ तालमेल न के बराबर है। न के बराबर है ये। और हर जिले से ये फीडबैक है। कार्यकर्ताओं को मैं अगली बार आप आएंगे तो कुछ उदाहरण देके बता सकता हूं। यही सवाल अच्छा हुआ आपने बात बोली। तो मतलब संगठन में और सरकार में तालमेल छोड़िए, मतलब तकरार है। नहीं, मैं इससे इंकार करूंगा। देखिए मैं वहां से शुरू करूंगा। प्रदीप जी ने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो उनके पद से बड़ा है, और यही दिक्कत की वजह बनता भी है। कभी भी ऐसा होता है। देखिए योगी आदित्यनाथ जो 2017 में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ। एक चीज बता दो मुझे, 10 को वो सोच रहे हैं 10 का दम क्या है? 10 उपचुनाव होने वाले हैं और इसमें सबका दम जो है पता चलने वाला है, इसलिए 10 का दम। तो क्या योगी जी अकेले हो रहे हैं ये सब कुछ 10 चुनाव जो है? 2017 में बने तो पहला ऐसा मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी के बाद जिसकी रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है। तो लगा अरे इतना बड़ा व्यक्ति कैसे हुआ है। फिर अब 18 आते हैं, जितने इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं आप देखेंगे कि 7 दिन में डिबेट हो रही है। तो ऐसा टॉपिक जिस पर डिबेट भी होनी चाहिए, 7 दिन में 5 दिन योगी आदित्यनाथ पर डिबेट हो रही है। पूरे देश में कुछ कुछ चल रहा है लेकिन योगी आदित्यनाथ पर डिबेट हो रही है। तो धीरे धीरे इतना कद बढ़ गया कि 2024 आते आते कितना भी कम कद कटाओ, अगर 206 रैली नरेंद्र मोदी करते हैं, 204 योगी आदित्यनाथ करते हैं। संबित पात्रा का चुनाव खराब होता है तो योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है। आप किसी सांसद से पूछ लीजिए, चाहे आप कर्नाटका में हो चाहे वो महाराष्ट्र में, उसको अगर नरेंद्र मोदी नहीं मिल रहे उसको योगी आदित्यनाथ चाहिए। तो इतना बड़ा जब कद हो गया तो दिक्कत होगी। और क्योंकि भाजपा में स्पेस है, भाजपा में स्पेस को आप डिमांड कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को एग्जर्ट करा 2014 में, उनको थाली में नहीं सजा के मिल गया। यहाँ पे पूरी लॉबी थी, दिल्ली में डी लॉबी थी, उन्होंने भी एग्जर्ट करा। तो भाजपा में स्पेस अच्छी बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपकी सीलिंग है कि आप तो यहाँ प्रवक्ता बन सकते हैं, आप तो मंत्री बन सकते हैं। सीलिंग है वो खींचतान हो रही है, उस खींचतान को आप टीवी पे ले आके थोड़ा चटपटा बना देते हैं, वो सुनने में अच्छी खींचतान हो रही ना, लेकिन खींचतान हो रही है भाजपा में हर समय से होती है। नरेंद्र मोदी भी उस खींचतान से ही दिल्ली पहुंचे। मुझे ये बताइए ना, ये तो विचित्र परिस्थिति है ना, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की टीम में ही नहीं है, उनकी बैठकों में नहीं जाते।
ये क्या स्थिति है? नहीं, वो कुछ बैठकों में नहीं गया, जैसा बताया कि वो खींचतान है, लेकिन खींचतान का स्पेस है। मेरे ख्याल से जब योगी आदित्यनाथ जैसा कद्दावर नेता था, उसमें उप मुख्यमंत्री देने की जरूरत नहीं थी। उप मुख्यमंत्री क्यों दिए जाते हैं ना, जगन ने हारने के बाद भी दिया, हारने के बाद भी दिया। मैं तो पहली बार कह रहा हूँ, 2017 में बनी तब देने की जरूरत नहीं थी, जब आपके पास एक नया मुख्यमंत्री है। नए मुख्यमंत्री तो ये भी थे, लेकिन 19 बार के सांसद क्यों नहीं 19 साल से सांसद ये फ्री हैंड क्यों नहीं योगी जी को, ना 17 में ना 22 में? बात होती है कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं। हाँ, संगठन में एक व्यक्ति बैठा था, नाम ले लेता हूं, सुनील बंसल, संगठन महामंत्री, बाकायदा मोर्चा मुख्यमंत्री के खिलाफ खुला हुआ था। ये तो यूपी के सबसे स्ट्रांग आदमी माने जाते थे संगठन के। अब भी हैं, उनका दखल अब भी है। यूपी में तो नहीं है लेकिन अब। अरे खूब है, बनारस के इंचार्ज थे। नहीं, मतलब कोई प्रभार नहीं है ना यूपी का, प्रभार उनके नहीं पास है। हाँ। प्रभार न तब होना भी। अलग बात है, तब भी प्रभार इतने नहीं, लोगों प्रभाव को है। मोबिलाइज किया है, उनके अपने बनाए हुए लोग हैं। तो अगर कोई पार्टी के नेता को, किसी को, विधायक को, बंसल जी सांसद को, बंसल जी किसके आदमी है? अब ये हमसे मत पूछिए किसके आदमी है। वो भाजपा के आदमी है। भाजपा के आदमी है, विद्यार्थी परिषद तो से आते हैं। अगर सांसद, विधायक या नेता को, पदाधिकारी को बुलाकर ये कहे संगठन महामंत्री कि योगी जी के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत तारीफ कर रहे हो, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, अच्छा, इसका क्या संदेश जाएगा? अफसर को मालूम है कि ट्रांसफर पोस्टिंग अगर चाहिए तो सुनील बंसल कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। इसका संदेश क्या जाएगा? और वो करवा लेते थे, बिल्कुल करवा लेते थे। योगी जी क्यों कर देते थे? योगी जी, मैंने जो शुरू में बात कही कि नीलकंठ है, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। उनको प्रोवोक करने की लगातार, इस 24 के चुनाव में भी लगातार कोशिशें हुई कि वो रिएक्ट करें, उनकी बात ना मानी जाए, वो जो बात कहें उसको काट दो, उनको रिएक्ट करने का जो है अवसर दो। नहीं किया उन्होंने। इससे परेशानी और ज्यादा है। उनको जिस खांचे में फिट करना चाहते थे उसमें फिट नहीं कर पा रहे, इसलिए परेशानी और ज्यादा है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो भी उनके बारे में सोचते हो, लेकिन भाजपा का जो समर्थक वर्ग है उसमें जो उनकी लोकप्रियता है वो उसमें तो कोई शक नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं। उसमें, और आप अभी जो शांतनु बोले, आप देश के किसी प्रदेश में चुनाव हो रहा हो, वहां जो कैंडिडेट हो बीजेपी का, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चाहे वो हिंदी भाषी जगह भी ना हो, हाँ, तमिलनाडु, केरल, आप उम्मीदवार से पूछिए कि किनका कार्यक्रम चाहते हैं अपने चुनाव। क्योंकि उम्मीदवार से पूछा जाता है, पहला नाम लेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा योगी आदित्यनाथ। नहीं, फिर ये टैग क्यों नहीं हटा पा रहे कि संगठन के आदमी है? अवधेश जी ने बोला, क्यों नहीं वे संगठन के आदमी? संगठन में कभी काम नहीं किया है। अरे तो 7 साल मुख्यमंत्री रह लिए, तो और आप 19 संगठन साल के साथ सांसद नहीं आपका कोई तालमेल? मुझे बताइए, देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी पसंद का एक आदमी संगठन में ना हो? कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके रिकमेंडेशन या पसंद पर एक भी मंत्री उसके मंत्रिमंडल में ना हो? सर, अब 7 साल हो गए, तो ये तो अब योगी जी को करना पड़ेगा ना। अब क्या और क्या करेगा कोई? नहीं, मतलब करने का मतलब, हनुमान जी को एक बार उनकी ताकत याद दिला दी, फिर भूले थोड़ी थे। करने का मतलब यह है कि वो रिवोल्ट करें। रिवोल्ट नहीं, असर्ट करें। असर्ट करने का मतलब ही यही है कि जो ऊपर से कहा गया है उसको करने से मना कर दे। अब फिर ऊपर आ गया। अब ऊपर मैं पूछता हूं कौन, तो आप बताते नहीं। ऊपर कौन है ये सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। फिर बोल रहा हूं 2 हैं। दोनों में फर्क करके मत देखिए। हाँ। सर, वो तो कंधे पे हाथ रखते हैं, वो तो योगी की हर जगह तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री। अब आप इसी, अच्छी बात आपने याद दिलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी चुनाव के दौरान कहते हैं कि मैं बनारस से सांसद हूं, यूपी से सांसद हूं, और मुझे गर्व है इस बात का कि योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं। और उनको हटाने की बात उनका डिप्टी सीएम करता है, दूसरे नेता करते हैं। ये दोनों बातें कैसे एक साथ चल सकती है? मेरा सवाल है, क्यों हो रहा दोनों एक साथ कैसे हैं? हो रहा है क्योंकि मतलब इसका मतलब कोई रोकने को तैयार नहीं है या रोकना चाहता नहीं है। कि देखने तो ये कहां तक जाता है, ये लेट इट प्ले आउट, ये हाँ किस तरह से प्ले आउट करता है। ओके। और दूसरी बात जो मैंने कही कि उनमें बर्दाश्त की क्षमता कितनी। योगी जी का अपना कोई ग्रुप नहीं है, अपना कोई मतलब, हाँ, दूसरी बात उनके साथ लोग नहीं। ये मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी टीम, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उनकी कोई टीम नहीं है। उनके लोग बार बार जो उनके
समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं कि आप अपनी टीम बनाइए, साफ मना कर देते। टीम मतलब नेता या ब्यूरोक्रेट? नहीं, सब हर तरह के, सरकार में भी, पार्टी में भी, कि पार्टी में आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको फीडबैक देते रहें। केंद्रीय संगठन में आपके लोग होने चाहिए। आपके लोग से बड़ा मतलब है आपके समर्थक जो आपकी ओर से बोलते हैं। तो वो कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहे योगी जी? वो इसमें विश्वास नहीं करते। मैं बस काम कर रहा हूं। संगठन का काम है, पार्टी देख रही है, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, पार्टी में उनकी कैसा कर रहा हूं। ऐसा कोई शुभचिंतक नहीं है उनका पार्टी में? शुभचिंतक नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि अगर हम मुश्किल में फंस गए तो योगी जी बचाने आएंगे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, पूरी पार्टी में योगी जी का कोई शुभचिंतक नहीं है? नहीं, बहुत शुभचिंतक है, लेकिन एक होता है राजनीति में लॉयल्टी फैक्टर, कि हमारा नुकसान हो, फायदा हो, हम इनके साथ हैं। वो नहीं है। वो नहीं है। और दूसरा, ये बनता इस तरह से है कि नेता ही उसको ये संदेश देता है कि तुम गलत करोगे, सही करोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया, जरा पढ़ा लीजिए, ट्वीट पढ़ा लीजिए जरा। उन्होंने लिखा है, जरा मुझे आगे दिखा दीजिए। हाँ, दिन ब दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया। भाजपा दो खेमों में बंट चुकी है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, जो उछल कूद कर रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है। भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है और सबकी डोर अलग अलग हाथों में है। कुछ गलत कह रहे हैं? आपने शेर पढ़ा था तो मैंने भी एक निकाल लिया था। वाह सर, आप कि वो जरा वो पढ़ दूं। मेरे पास दो और हैं। ये एक एहतराम इस्लाम है। एहतराम इस्लाम का एक बहुत सामान्य सा शेर। रिस्पेक्ट। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं तो कहीं आंखों में धोखा है। सब ने पढ़ रखा था सच की जीत होती है, मगर था भरोसा किसको सच पर, सच को सच कहता तो कौन। क्या बात। तो ये जो है ना, देखिए सच को ना सच की तरह देखने की आवश्यकता होती है। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और कार्यकर्ता, प्रशासन और सरकार किसको लेकर के नाराज हुआ, असंतुष्ट है, उदासीन है, काम नहीं कर रहा है, तो वो जिम्मेवारी उनकी भी जाती है। कैंडिडेट सिलेक्शन में सबकी, ऐसे तो आजकल फीड हो रहा है कि 35 सांसदों को 35 का उन्होंने टिकट काटने की कोशिश की, उसमें से 27 हार गया, उनकी बात नहीं मानी गई। ये थोड़ी बहुत इसमें ऐसा हो सकता है, कुछ के बारे में हो, लेकिन 35 उनके प्रतिकूल टिकट दे दिए जाएं या 40, ये अगर हुआ है तो ये असाधारण घटना है। यही कह रहे हैं लोग तो। या नहीं, लोगों, देखिए लोगों का जानने वाले लोग भी उनको कहते हैं कि योगी जी का टिकट बंटवारे में कोई रोल नहीं था। सच्चाई नहीं, ना ऐसे नहीं होता। 2-3 लोगों के बारे में जरूर कहा था कि इनका टिकट नहीं कटना चाहिए और उनका बिल्कुल टिकट बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए कि 20 मिनट में 50 टिकट उत्तर प्रदेश के सांसदों के तय हो गए, तो कितना डिस्कशन हुआ, किसने कितना कहा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो नहीं, खैर फोन पर भी बातचीत होती रहती है। ऐसा नहीं कि केवल मीटिंग में ही बहुत सारे नाम आए हैं, फोन पर बातचीत होती रहती है, कैसे क्या करेंगे, मीटिंग में एक फाइनल होती है। देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब 2018 में जोगी जी के यहाँ से उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, तो जोगी जी पर क्वेश्चन उठा। उस समय उनके बचाव में कौन सामने आए थे? अमित शाह। बोले कि जोगी जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, एक चुनाव हारने जीतने से कुछ नहीं होता है। दोबारा जब जोगी जी के विरुद्ध करीब 150 विधायकों ने एक प्रकार से रिवोल्ट किया था, बिल्कुल किया था, वो असेंबली में बैठ गए थे, वो हम बाद में धरना करेंगे, उस समय बचाव में कौन आया था? उस समय भी फिर वही आए थे लास्ट में। इस समय क्या है कि देश में एक वातावरण ऐसा बनाया गया है। और देखिए इसके पीछे क्या है कि जो विरोधी शक्तियां थी वामपंथियों ने, उन्होंने मुझे मेरी जो बहुत गहराई से मैं जब 1 साल से देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, तो वैसे सोशल मीडिया में पार्टी शायद कहीं कहीं ऐसी जगह फिट कर दिया है जो जानबूझ करके आपके बीच से ही ये इशू उठाता है, और कार्यकर्ता बेचा कुछ अगर भावुक है वो है तो वो बड़ा इशू बन जाता है। योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जो लोग हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव के समर्थक है, भारत सहित दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के बाद मेरे ख्याल से दूसरे स्थान पर, इसमें तो कोई इस समय राय नहीं हो सकता है। एक बड़े चेहरा है। अमेरिका में जब जो अभी
जांच की घोषणा हो गई थी कि भैया इनके जांच करेंगे और फलाना करेंगे डेमोक्रेट सांसदों ने, क्या था? क्योंकि वो सब जब वो जो शोभा यात्रा निकाला उसमें जगह जगह बुलडोजर लगा दिया था, जो और वहां के भी बाबा का बुलडोजर न्यूयॉर्क में चल चुका है 3 बार। वहां से लेफ्टिस्टों ने कहा कि ये बुलडोजर समाज को बांटने वाली है। लेकिन इसको जो है अपने व्यवहार से पॉलिटिशियन की तरह कंसोलिडेट करना और अपनी टीम उस रूप में खड़ा करना ईमानदार लोगों के, ये योगी जी की जिम्मेदारी है आपकी। वो नहीं किया उन्होंने। नहीं। आपको देखिए, एक साधारण कार्यकर्ता आज योगी जी के पास पहुंचना चाहे किसी कठिनाई में, मतलब मैं साधारण कार्यकर्ता की बता रहा हूं कि हम तो उसको जनता दरबार का पता करना कठिन होता है। ये फैक्ट है। सीधे तो वो सीधे नहीं जा सकता। मैं ये पूरा बीजेपी का आदमी सीधे योगी जी के नहीं जा सकता है। सुनिए, मैं अब चूंकि कुछ बातें नहीं, मैं खुद इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसका परीक्षण करने की कोशिश की, परीक्षण किया है, और जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे द्वारा ही परीक्षित बातें हैं। जोगी जी के यहां दूसरी समस्या क्या है कि उनके जो भी है छोटा मोटा, ये तो हम लोग देखिए 19 में ही 18 के आसपास हम लोगों ने थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। 18 के आसपास हम लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी जो बने हैं अपनी टीम से बने हैं। उन्होंने टीम रखा था। योगी आदित्यनाथ जी एक लोकप्रिय हैं, एक भगवाधारी हैं। बहुत सारे लोग देश दुनिया के चाहते हैं कि एक भगवाधारी जो है वो लीडर बने, तो उस रूप में एक टीम होनी चाहिए आपकी। उनका क्या है कि अगर जो चीज उनकी प्रशंसा में है वो तो उनको तुरंत 2 लाइन पढ़ा देंगे सब, लेकिन जो आप थोड़ी आलोचना करेंगे या बताएंगे कि होना चाहिए वो उनको तक कोई लेना। अब मुख्यमंत्री के पास इतना समय तो है नहीं कि सारा अखबार से लेके सारा सोशल मीडिया देखे, ये सब ठीक। सर अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा समेटते हुए जो बातें समझ निकल कर के आई, हाँ ये सच है कि योगी जी के खिलाफ लोग लगे हुए हैं, उनके अपने डिप्टी सीएम लगे हुए हैं। ये हमारे शो में लोगों ने बोला, आपने सुना, सबको, प्रदीप जी को आपने सुना। लेकिन योगी जी की जो कमी बताई गई कि उन्होंने अपनी टीम डेवलप नहीं की, वो संगठन को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, अभी भी नहीं चल रहे हैं। आम कार्यकर्ता का उन तक पहुंचना मुश्किल है। ये तो एक बात होगी। अब ये जो केशव प्रसाद जी जो दिल्ली आए और सब कुछ बात हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें उसकी आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन गए योगी आदित्यनाथ जी। इसमें भी कोई खबर है क्या सर? ये ऐसी हर महीने वो बिल्कुल नियमित रूप से मिलते हैं। हर मुख्यमंत्री को मिलना होता है। कुछ लोग इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। अच्छा, तो अब अगर केशव जब भी जाते हैं तो न्यूज बनती है, मैं बता रहा हूं आपको। केशव जी मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल बदल रहे होंगे तो उसके लिए या तो नाम या फिर वो रेगुलर। योगी जी को कोई हटाएगा तो ये तो मतलब उस दिन तो आसमान फटेगा, पता चल जाएगा। लेकिन कल्याण सिंह को हटाया था, 18 साल बाद जीत के आई बीजेपी। सुसाइडल है वो, अगर करना नहीं योगी चाहेगा। जी को हटाएंगे तो 36 साल बाद भी नहीं लौट पाएंगे। अच्छा, उस समय भी ऐसे ही लड़ाई। इससे आप सहमत हैं योगी जी को हटाएंगे तो फिर भाजपा भूल जाए यूपी? मैं उतना तो नहीं हूं सहमत, लेकिन इस समय हटाना जो है वो केवल यूपी में नहीं, इस समय की परिस्थिति देश भर में इसका असर होगा। हटाने के लिए आपको आधारभूमि, उस समय की परिस्थिति बता रहा हूं, उस समय भी इसी प्रकार से आंतरिक लड़ाई कलराज मिश्र, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह जी का ऐसे ही चल रहा था, ऊपर से नीचे वो करते थे। हालांकि एक लाइन बोलूंगा फिर बोलेंगे। देखिए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को सबको पता है कि पार्टी सत्ता में रहेगी तभी हमारा महत्व है, इसलिए इस लेवल तक ये लोग अनुभवी इस लेवल तक नहीं लेकर लड़ाई लेके कभी नहीं जाएंगे। केशव जी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो फिर कौन ऊपर रहेगा? वो कह रहे पार्टी ऊपर होती है, तो फिर वो ऊपर हो गए। मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रदीप जी ने और अवधेश जी ने बताया, जिस तरह का टकराव है, मेरे ख्याल से बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ समन्वय बन करके, मेरे ख्याल से जो 2022 का चुनाव लड़ा गया स्वतंत्र देव सिंह थे, उनका मुझे लगता था तारतम्य काफी ठीक था उस समय। केशव जी का तो मेरे ख्याल से जो ऐसा आदमी को बना के वो लाभ नहीं। केशव जी का नाम चल रहा है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए? मुझे लगता नहीं कि चल रहा है, और ये भी नहीं लगता कि उनको बनाया जाएगा। अच्छा, बनाया जाएगा, कोई नया व्यक्ति ही आएगा, और इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि सरकार और संगठन में तालमेल बने। बिल्कुल ऐसा ना हो। समस्या यही हो रही है कि 7 साल हो गए, संगठन में एक धड़ा है जो अभी तक योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। तो अब इसमें देखिए बहुत सारी बातें आई हैं। जिन लोगों को योगी जी से दिक्कत है वो थोड़ी दिक्कत जेब में डालें। जिन लोग योगी जी को जहां करना चाहिए थोड़ा सा पार्टी संगठन लोगों को, उनको थोड़ा अपीजमेंट ही करना चाहें तो अपीजमेंट ही करें, लेकिन उनको खुश करें, उनको साथ में लेकर के चलें। और दिल्ली वाले ये कोशिश करें कि भाई झगड़ा बढ़े ना। तो ये तो सारी बातें हुई। अब मैंने आपको एक शेर बीच में सुनाया था ना, वो मैंने आधा सुनाया था। अच्छा उसको पूरा कर आधा बचा लिया, पूरा कर देते हैं। शेर ये था योगी जी की तरफ से मैं कह रहा हूं, वो सोचता है मुझे मालूम नहीं, मैं खामोश हूं मासूम नहीं। वो सोचता है मुझे मालूम नहीं, मैं खामोश हूं मासूम नहीं। खोदता रहे मेरी जड़ें कोई बात नहीं,
तेरी टहनी मेरे हाथ में, तुझे मालूम नहीं। कुछ तो इनके हाथ में भी है, कुछ तो इनके हाथ में भी है। तो देखिए साहब, ये जड़ों और टहनी का खेल कहां तक आगे जाता है, जड़ कमजोर होती है, टहनी टूटती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, और आपका आना लखनऊ से दिल्ली कामयाब हुआ हमारे प्रोग्राम के लिए, खबर लेकर के आया। बहुत शुक्रिया अवधेश जी का, बहुत धन्यवाद। आते रहेंगे सर लगातार। मैंने बता दिया कहाँ गए थे। यूपी की खबर लखनऊ से तो लाएंगे, और कहां से लाएंगे। शांतनु जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पाए कल फिर मुलाकात 6 बजे आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र रिमोट साइड में रख के होगी। कल दोबारा बात खुल्लम खुल्ला इसी तरीके से।